आज हम मैथमेटिकल टूल डेवलप करने में एक अगला पॉइंट लेंगे जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे एक्स वाई किसी पॉइंट के किस तरीके से लिए जाते हैं, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कैसे दिखाया जाता है। अब उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस पर मैं अपने अंदाज से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6। आप लोग जानते होंगे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और अगर हम नीचे जाएं तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब मैं अपने मन से एक इक्वेशन दे रहा हूँ, 2x + 3y = 12। अब इसमें x की और y के अलग अलग वैल्यू लेकर इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं x = 0, तो y आ जाएगा, ये 0 हो गया तो y आ जाएगा 4। अब मान लीजिए मैं लेता हूँ x = 3, तो y आ जाएगा 2। अगर मैं लिखता हूँ x = 6, 6 2 = 4 12, तो ये y 0 आ जाएगा। इस तरह से एक्स वाई के अलग अलग सेट उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं ये सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स पे दिखाता हूँ, जैसे 0 4 3 2 6 0। तो ये कैसे होंगे? जैसे x = 0, y = 4, तो 2 3 4 ये पॉइंट ये वाला हुआ। फिर x = 3, y = 2, तो 1 2 3 2 ये हुआ। x = 6, y = 0, 1 2 3 4 5 6, y = 0। अब मैं इन सभी को ज्वाइन करता हूँ, तीनों पॉइंट को, तो आप देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इसका मतलब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये सारे पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पर हैं, और ये सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के जो एक्स वाई हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और इसका उल्टा भी है, जो पॉइंट इस लाइन पर होगा वो ज़रूर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैं ये पॉइंट लेता हूँ करीब 1.5, x = 1.5, उसका y कितना आ रहा है? तो आप देखेंगे करीब ये आ जा रहा है 3। इसका मतलब x = 1.5, y = 3 इस लाइन पर है 1.53। और आप देखेंगे कि x की 1.5 और y को 3 रखो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो हम क्या समझे? हम ये समझे कि अगर कोई पॉइंट इस लाइन पर है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या दूसरा जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ज़रूर इस लाइन पर होगा। तो इसको हम लिख देते हैं, ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन मस्ट satisfy the equation, and any point on this line any point satisfying this equation must lie on the line। और इसीलिए अब हम कहेंगे कि ये इक्वेशन इस
लाइन का इक्वेशन है, मीन्स दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हम ये समझ गए कि किसी भी लाइन का या किसी भी कर्व का कोई ना कोई इक्वेशन होता है और उस पर रहने वाले पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे। अब हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म जो हैं वो लाने की कोशिश करेंगे, मतलब अलग अलग कंडीशन में किस तरीके से इक्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला सबसे सिंपल केस हम ले रहे हैं, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मान लीजिए एक लाइन है जो ओरिजिन से होकर जाती है, जैसे ये, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो अभी अभी बताया जा चुका है, इक्वेशन का मतलब है कोई भी पॉइंट इस लाइन पर हो तो उसके जो भी एक्स वाई होंगे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और वही उस लाइन का इक्वेशन होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक पॉइंट पी एक्स वाई, इसका मतलब है यहाँ मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लीजिए ये एम है तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। थोड़ी देर के लिए माना जाए ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही, तो आप देख रहे होंगे कि पी एम अपान ओ एम इज इक्वल टू वाई अपान एक्स। अब ये 90 डिग्री है तो वाई अपान एक्स परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हो गया टेन थीटा, या y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ज़्यादातर टेन थीटा को m लिखा जाता है और इसको कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहलाता है। स्लोप मतलब x एक्सिस से जो एंगल लाइन बनाती है थीटा, उसका टेंजेंट। और इस तरह से इस इक्वेशन लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स हो गया। ऐसे ही अलग अलग रूपों में लाइन के इक्वेशन लिखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक केस ले रहा हूँ, मान लो लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल तो बनाती है, लेकिन अब वो ओरिजिन से नहीं जाती बल्कि वाई एक्सिस पर सी डिस्टेंस से जाती है। ये सी, जैसे ये सी, तो इसको कहा जाता है एक्स इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सी इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट P है एक्स वाई, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ एक्स एक्सिस पर, ये हो गया M, ये आप जान गए होंगे ये x है और ये y है। अब एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, मान लीजिए ये PN है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा। और ये C है तो ये भी C होगा, तो MN इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू C एंड PM इज इक्वल टू Y एंड OM इज इक्वल टू X। Then PN upon BN is equal to tan theta is equal to PM minus
एन एम अपॉन बी एन। अब पी एम है वाई और एन एम है सी अपॉन बी एन है एक्स। तो वाई माइनस सी इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू एम एक्स। टेन थीटा के बदले हमने एम लिख लिया। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। is equation of straight line making intercept C on y axis and having slope m। अब ऐसा ही और एक केस ले रहे हैं। मान लीजिए वो लाइन ऐसी है जो कि हमको स्लोप नहीं दिया है, और स्लोप दिया है लेकिन ये नहीं दिया है कि वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है। उसके बदले हमको एक दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो ये है कि वो लाइन किसी एक पॉइंट से गुजरती है, x1 y1 इस पॉइंट से गुजरती है Q, और ये है P x y। तो हमको इसका इक्वेशन जानना है। लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ए गिवन पॉइंट Q which is x1 y1 and have a given slope m। तो इसको कैसे बनाया जाएगा? तो फिर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। जैसे ये है m, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर, वो ये है n और ये है o, और यहाँ से Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया L। तो इसका मतलब है OM इज इक्वल टू एक्स, ON इज इक्वल टू x1, PM इज इक्वल टू y, QN इज इक्वल टू LM इज इक्वल टू y1। तो PL ये हो गया PM माइनस LM इज इक्वल टू y माइनस y1, और दूसरी तरफ QL इज इक्वल टू NM इज इक्वल टू OM माइनस ON इज इक्वल टू x माइनस x1। अब टेन थीटा, अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो PL अपॉन QL इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू टेन थीटा, जिसको कि हम m कहते हैं। और इस तरह से y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो x1 y1 से गुजरती है, ये वाला पॉइंट, और जिसका स्लोप m है। अब मान लीजिए स्लोप नहीं दिया है, उसके बदले ये दे दिया
कि ये 2 पॉइंट से गुजरती है। याद रखिए 2 पॉइंट से एक लाइन गुजर सकती है और ऐसी एक ही लाइन गुजर सकती है। तो मैं एक केस ले रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2। डायग्राम में मैं समझा दे रहा हूँ, वो ऐसा होगा। मान लीजिए एक लाइन है, ये है x1 y1 और ये दूसरा है x2 y2 और ये है कोई पॉइंट P xy। तो x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो ये लाइन ज़रूर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काट रही है, तो कुछ ना कुछ एंगल इसका होगा, भले ही हमको नहीं दिया है। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि केस 3 में x1 y1 से जाने वाली और जिसका स्लोप m हो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो y माइनस y1 इसको सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, लेट स्लोप ऑफ लाइन बी m। तो हम लोगों ने पढ़ा है, वी हैव रीड व्हाट, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। केस 3 में अभी जो पढ़े हैं। अब ये इस लाइन का इक्वेशन है, लेकिन m हमको मालूम नहीं, तो फिर क्या करें। हमको इसके बदले एक नई इंफॉर्मेशन दी गई है, x2 y2 से जाती है। तो याद रखिए हमने शुरू में ही कह दिया कि अगर कोई पॉइंट उस लाइन पर है तो ज़रूर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस लाइन पर है। तो x2 y2 से लाइन गुजरती है, इसलिए वो इस इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा, फुलफिल करेगा। तो मैं x की जगह x2 और y की जगह y2 लिख दूँ। तो इसको ऐसा लिखते हैं, एज इट पासेज थ्रू x2 y2 वी हैव व्हाट, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m x2 माइनस x1 और m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। और इस m को हमको इस जगह पुट कर देना यहाँ पर, और उससे हमको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स व्हाट, y माइनस y1 इक्वल टू, अब m के बदले मैं ये रख रहा हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसको छोड़कर और भी कई रूप हैं, जैसे मान लीजिए हमको x और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिया हुआ है। मतलब हमको ये दिया है कि लाइन x और y एक्सिस पर कितनी दूर पर काटती है। जैसे ये डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइन है जो x एक्सिस पर a डिस्टेंस पर
और वाई एक्सिस पर बी डिस्टेंस पे काट रही है। ए बी, ये एक्स, जहाँ एक्स एक्सिस को काटती है वो पॉइंट ए है, जहाँ वाई एक्सिस को काटती है वो पॉइंट बी है। तो इक्वेशन कैसे निकाला जाए? मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है पी एक्स वाई, तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ये है एम। तो आप समझ गए होंगे कि पी एम इज इक्वल टू वाई एंड ओ एम इक्वल टू एक्स। उसको छोड़कर ओ ए इज इक्वल टू ए एंड ओ बी इज इक्वल टू बी। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल यूज़ करेंगे, मतलब ये पी एम ए ये ट्रिंगल और पी ओ ए ये ट्रिंगल ये सिमिलर हुए, तो फिर हम लिख सकते हैं पी एम अपान ओ बी इज इक्वल टू एम ए अपान ओ ए, और y अपान बी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स अपान ए, और x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गया, उस लाइन का इक्वेशन हो गया जिसका इंटरसेप्ट हमको x और y एक्सिस पर मालूम है। It is equation of a straight line making intercept A B on x y axis। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोर 1 एंड 1 4। मतलब कुछ ऐसा होगा, ये हो गया 1 4 और ये कुछ 4 1। इस लाइन का इसका मतलब ये कुछ लाइन ऐसी होगी, इसका इक्वेशन क्या होगा? तो हम ऐसा करेंगे x1 इज़ 1, y1 इज़ 4, x2 इज़ 4, y2 इज़ 1, और जो इक्वेशन हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसमें हम पुट कर देंगे, तो पुट करने पर जो आएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन x2 4 माइनस 1 x माइनस 1, या y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 3 x माइनस 1, और y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1, और x प्लस y इज इक्वल टू 5 इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसको छोड़कर फिजिक्स पढ़ते समय हमको और दूसरे कर्व्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और जिसमें सबसे फेमस है सर्कल। सर्कल का तो आप अच्छे से जानते हैं, सर्कल का एक सेंटर होता है और
जो सर्कल के सरकमफेरेंस है उसके पॉइंट उस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं और उस इक्वल डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। तो मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि सर्कल का इक्वेशन क्या है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे सिंपल केस हम सर्कल का ले रहे हैं, जिसमें एक सर्कल जिसका रेडियस r है और उसका सेंटर x एक्सिस पर है, सॉरी ओरिजिन पर है। मतलब ये इसका एक डायमीटर हो गया, इसका ये दूसरा डायमीटर हो गया और ये सेंटर, इसको ओरिजिन कहेंगे। और मान लीजिए कोई पॉइंट P XY इस सर्कल पर है, तो इस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए M, और तो ये हो गया Y और ये हो गया X। मतलब OM हो गया Y और PM हो गया X, और O से P को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये हो गया रेडियस R। तो आप साफ साफ दिख रहे होंगे कि OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो हमारा प्रॉब्लम है इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। तो आप देख रहे हैं कि PM OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर और X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल। लेकिन अगर मान लीजिए सर्कल का सेंटर ओरिजिन नहीं है, कहाँ है? सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट पॉइंट H के। मान लीजिए H के पर सेंटर है एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज R। तो इस इक्वेशन का, इस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारा तरीका है, मान लीजिए ये सर्कल है और ये X और Y एक्सिस है, ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस, और ये सेंटर C जो कि मैंने अभी अभी कहा है H के, और ये पॉइंट P XY। तो इसका मतलब C से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, मान लो वो है N, तो ये हो गया H और ये हो गया K। P से अभी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, मान लीजिए ये M है, तो आप समझ गए होंगे कि ये हो गया Y और ये हो गया X। तो हम लिख दे रहे हैं सब चीज़। OM इज इक्वल टू X, MP इज इक्वल टू Y, और ON इज इक्वल टू H, NC इज इक्वल टू NC, ये है NC, और ये LM के इक्वल है इज इक्वल टू K। तो फिर NM इज इक्वल टू ये हो गया X माइनस H। और ये NM है तो वो CL भी वही होगा, इज इक्वल टू X माइनस H। और
पी एल इज इक्वल टू पी एम माइनस एन एल इज इक्वल टू वाई माइनस के। अब पैथागोरस थ्योरम सी एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर गिव्स क्या मिला? तो एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये इस सर्कल का इक्वेशन हो गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट एच के। इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट एच के एंड रेडियस इक्वल टू आर। के सिलसिले में अब हम लोग अगला टॉपिक ले रहे हैं, वो है एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्कूल में आप लोगों ने 2 डायमेंशन में एक्स और वाई एक्सिस और किस तरह मैथमेटिकल टूल्स के डेवलपमेंट अर्ली स्टेज में हम एक ऐसी टेक्निक ले रहे हैं जो कि पहले फिजिक्स में काम में आती है और इसको कहते हैं लॉगरिथम। मैथमेटिकल टूल्स के डेवलपमेंट अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने बायोमेल थ्योरम की पढ़ाई की थी और मैथमेटिकल टूल्स के डेवलपमेंट अर्ली स्टेज में हम एक ऐसी टेक्निक ले रहे हैं जो कि पहले फिजिक्स में